नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, देखिए इसके पहले जो है हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बड़े अच्छे ढंग से। उसके साथ साथ हम लोग यूथ के भी प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। एक हमारी रामबाण सीरीज भी चल रही है। हम लोग काव्य शास्त्र पे कुछ न कुछ काम धीरे धीरे कर ही रहे हैं, ठीक। उसके साथ देखिए एक ऐसी भी बुक जो प्रमाणिक बुक हो, अब जिसे ढेर सारे प्रश्न आते हो, वह भी पढ़ा जाए तो कितना अच्छा होगा, ठीक। तो हम लोग जो है आज से शुरू करेंगे अपना क्या, डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। मित्रों, इस पुस्तक के बारे में आप इतना जान लीजिए कि जो आज का पैटर्न चल रहा है, ठीक है, आज का जो पैटर्न है, ठीक है, यहाँ से ढेर सारे प्रश्न, ठीक है, बहुत ढेर सारे प्रश्न, चाहे वो रचना को लेकर हो या किसी काव्य, ठीक है, कविता ऐसे होता है ना कि काव्य रचना की विषय वस्तु से पूछ लिया, ठीक। और अगर बात करें हम लेखकों के जन्म से प्रश्न पूछ ले, ठीक। और अगर हम बात करें कि विषय वस्तु से पूछ ले कि भारतीय युग की क्या विशेषता है, द्रविड़ युग की क्या विशेषता है, तो ऐसे ढेर सारे प्रश्न, ठीक है, आपको इस पुस्तक से देखने को मिलेगा। तो किसी भी पुस्तक की शुरुआत करने से पहले हम लोग देखा जाए कि उसकी विषय सूची में क्या है। और मित्रों विश्वास करिए, अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय सूची को तैयार कर लेते हैं, तो परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न आप सही कर लेंगे। और अब तो देखिए वहां से भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं कि आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने प्रकरण में बांटा, ठीक है, तो 4 प्रकरण में। भक्ति काल को कितने प्रकरण में बांटा, तो 6 प्रकरण में, ठीक है। रीति काल को कितने प्रकरण में बांटा, तो 3 प्रकरण में। ऐसे पंक्ति, और कभी कभी तो ऐसे मिलाने को दे रहा है कि पहला प्रकरण में क्या है, तो क्या सामान्य परिचय, ठीक है। तो ऐसे भी प्रश्न आ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब पैटर्न बदल रहा है, तो ठीक है, तो हम लोग पहले इस बात को समझते हुए अब हम लोग पहले देखिए विषय सूची देखते हैं कि क्या इन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। और वहां से प्रश्न बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, कि फर्जी का आ रहा है, ठीक है। देखिए अब जैसे पुनर्जागरण काल के बारे में बताया था, इसका सन दे दिया 1857 से 1900, मतलब, ठीक है, मतलब देखिए जैसे डॉक्टर नगेंद्र ने भारतीय न्यू को पुनर्जागरण काल ही कहा, उसी प्रकार इन्होंने भी पुनर्जागरण काल कहा। और इनकी पुस्तक में इन्होंने उसका समय उसको नव जागरण काल कहा है, मतलब दोनों मिलता है। अगर दोनों विकल्प में तो विवादित होगा। अगर मान लीजिए नव जागरण है तो नव जागरण लगाइएगा, ठीक है, और पुनर्जागरण तो पुनः, अगर दोनों आता है तो विवादित होने वाला है, पुनर्जागरण लगा लीजिएगा क्योंकि सम्मान मत है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, तो देखिए इनके जो पाठ्यक्रम है, इनका जो पाठ्यक्रम है विषय सूची, इसमें ये देखिए इन्होंने बदलाव की स्थितियां, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक ढांचा, नए संबंध, शिक्षा का पश्चिमीकरण, सरकारी प्रयास, उत्तर भारत में शिक्षा, यातायात के साधन, प्रेस और जनमत, भारतीय जागरण रेनेसां, पश्चिम की चुनौती। देखिए यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। नेट में तो ऐसे देता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, उससे मिलान करिए, या तो ऐसे दे देता है कि इसके संस्थापक कौन थे, इससे मिलान करिए, ठीक है। अब देखिए प्रार्थना समाज हो गया, अब देखिए रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ठीक है, थियोसॉफी प्रतिक्रियाएं, मध्यकालीन से आधुनिकता की ओर संगीत, चित्र और साहित्य की नई स्थिति, आधुनिकता, ठीक है, ये सारे सिलेबस में है। देखिए इसमें महत्वपूर्ण क्या हो जाता है उस बात को समझिए हम लोग। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ठीक है, थियोसॉफी प्रतिक्रियाएं, ठीक, ये हमारे दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए अब यहाँ जो है ये प्रश्न आ गया, देखिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण, क्या, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि खड़ी बोली का आरंभिक गद्य क्या है। हिंदी, हिंदवी रेखता, खड़ी बोली, नाथ सिद्ध और निरंजी संप्रदाय का गद्य, ठीक है। दक्षिणी हिंदी, उत्तर भारत में खड़ी बोली, ये देखिए ये लगाइए इंपॉर्टेंट, फोर्ट विलियम कॉलेज। कभी इसके स्थापना वर्ष, स्थापना कब हुआ, अध्यक्ष कौन थे, किसने किया, प्रिंसिपल कौन थे, दो भाषा मुंशी, तो इससे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की हिंदी, ईसाई मिशन, प्रेस और समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तकें, खड़ी बोली, गद्य का संघर्ष की कहानी, ठीक है। देखिए हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम लोग इस, ठीक है, इस बुक की शुरुआत शुरू करेंगे हम लोग, गद्य की प्रतिष्ठा, खड़ी बोली, कविता का आरंभ, भारतेंदु और उनका मंडल। हम लोग यहाँ से इसलिए शुरू करेंगे। देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज
मैं वीडियो बना दूंगा, एक एक वीडियो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ से देखिए लाइन बाय लाइन चीजें महत्वपूर्ण होने वाली हैं, ठीक है। भारतीय युग से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी उनकी पत्रिका से, ठीक है, कभी उनका जन्म कब हुआ, उनके पापा कौन थे, पापा का प्रश्न पूछ लिया कि गोपाल चंद गिरधर दास का भारतीय नरेशन से कैसा संबंध था। मतलब आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए भारतीय जी प्रताप नारायण मिश्र जी। तो हम लोग अपने जो वीडियो लेक्चर है ना, इस सिलेबस के बाद हम लोग शुरुआत करेंगे यही से, भारतेंदु युग और उनका मंडल से, ठीक। बातें समझ रहे हैं। और जो ब्रह्म समाज है, प्रार्थना समाज है, इनको फोर्ट विलियम कॉलेज है, इनको जो है हम एक से दो वीडियो में बना के डाल देंगे, लेकिन हम लोग श्री गणेश यहीं से करने वाले हैं, ठीक। अब देखिए प्रताप नारायण मिश्र जी, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमगंज, ठीक है। नाटक, नाटक की विविध दिशाएं, ऐतिहासिक, रोमांस, प्रहसन, सामाजिक, पौराणिक, उपन्यास, कहानी, आलोचना, ब्रजभाषा का काव्य परंपरा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। खड़ी बोली की कविता, देखिए। अब देखिए पूर्व स्वच्छंदता काल, मतलब एक बात आप ये समझिए, अगर आप गंभीर है तो ये बात समझ रहे होंगे कि आचार्य सॉरी आदरणीय डॉक्टर बच्चन सिंह ने पूर्व स्वच्छंदतावाद काल किसे द्विवेदी युग को क्या कह दिया, पूर्व स्वच्छंदतावाद काल, ठीक है। समय तो वही माना जो सब लोगों ने माना 1900 से 1918, लेकिन उन्होंने द्विवेदी युग को क्या कहा, पूर्व, अब कभी पूछ ले, ठीक है, कि पूर्व स्वच्छंदता काल किस युग को कहा जाता है, ऐसे प्रश्न बन जाए। या ऐसे लिख दे कि द्विवेदी युग को पूर्व स्वच्छंदता काल नाम किसने दिया। तो मित्रों ऐसे प्रश्न बनते हैं, आप प्रश्न की गंभीरता को समझिए, आप मेरी बात को कनेक्ट कर पा रहे होंगे अगर आपने एक दो परीक्षा दिया होगा या प्रीवियस ईयर से जुड़े होंगे, ठीक। अब देखिए पूर्व स्वच्छंदता काल, ठीक है, उसमें देखिए सरस्वती का प्रकाशन, मित्रों कई बार पूछा कि सरस्वती का प्रकाशन 1900, कभी पूछ लेता कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का प्रकाशन कब से कब तक किया, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न बन रहे हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण। और विश्वास करिए यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गाइड के पीछे दौड़ते हैं, ठीक। लेकिन प्रश्न देखिए, परीक्षा की गंभीरता को समझिए, आज परीक्षा केवल गाइड पर निर्भर नहीं है। जब तक आप प्रमाणिक पुस्तकों का अध्ययन नहीं करते हैं तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाएगा, जो कॉन्फिडेंस जेएनयू के बच्चों में होता है, जो कॉन्फिडेंस बीएचयू के बच्चों में होता है, जो कॉन्फिडेंस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों में होता है, ठीक। तो ये चीजें हम लोग को पुस्तक पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। हम लोगों को वो जो होते हैं ना परंपरागत रास्ते से थोड़ा सा हट के थोड़ा अलग मेहनत करना होगा, ठीक है। गाइडें पढ़िए, लेकिन उसके साथ साथ पुस्तकों का अध्ययन बहुत जरूरी है। देखिए अब देखिए मैथिली शरणगुप्त, कभी कभी तो ऐसे क्रम पूछ लिया है कि मैथिली शरणगुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे का क्रम बता दीजिए, ठीक है, कालक्रम अनुसार। कभी ऐसे पूछा कि द्विवेदी युग के कवि हैं, कई बार पूछा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का संबंध किस युग से है, कभी ऐसे पूछा है द्विवेदी युग के कवि नहीं है और एक उसमें फालतू नाम डाल देगा, ठीक। तो देखिए इनका जन्म कब हुआ, 1865 में हुआ, ठीक है। मैथिली शरणगुप्त का कब जन्म कब हुआ, 1886 में हुआ, ठीक है। अब देखिए रामचरित उपाध्याय 1872 में, लोचन प्रसाद पांडे, ठीक है, 1886 में अभी पैदा हो गए। मतलब लोचन जी और मैथिली जी, ये दोनों लोग जो है एक ही साथ पैदा हुए। अब देखिए ये अनुज सियाराम शरणगुप्त किसके भाई थे, मैथिली शरणगुप्त के भाई थे। इनका जन्म कब हुआ, 1895 में हुआ। तो इससे ये बात स्पष्ट हो गई मैथिली शरणगुप्त बड़े भाई थे। कभी ऐसे ही पूछ ले मित्रों कि मैथिली शरणगुप्त और सियाराम शरणगुप्त दोनों सगे भाई थे, उनमें कौन सा बड़ा था। देखिए हिंदी परीक्षा में आज का जो पैटर्न है कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आप जो है प्रमाणिक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो आप उन तमाम भीड़ से आगे होने वाले हैं। देखिए राय देवी प्रसाद पुर 1800 क्या 68 में, नाथूराम शर्मा शंकर का जन्म 1800 कब 59 में, ठीक है, 1859 में, ठीक। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जन्म 1883 में, ठीक है। अगर आपको ये लिस्ट भी क्लियर है ना कि द्विवेदी युग में किसकी बात की है, तो भी जो अगर प्रश्न ऐसे बनता है कि द्विवेदी युग में कौन से कवि हैं तो भी आप सही कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इनका काल क्रमानुसार इनको व्यवस्थित करने को आ गया, भाई लगाइए आरोही क्रम में, आए हैं परीक्षा देने, असिस्टेंट बनने, टीजीटी बनने, पीजीटी बनने, लगाइए क्रम से। तो भी अगर आप सिलेबस अच्छे से तैयार किए ना मित्रों, अगर यही 2 पेज लेके रटिए ना 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, तो नेट में आप अच्छा कर लेंगे। कई बार आप देखते हैं नेट में जो नेट के पाठ्यक्रम में जुड़े हुए लेखक है उनसे काल क्रमानुसार व्यवस्थित करने आता है। कभी गुस्सा रहते हैं तो वो नहीं देते हैं तो कोई और लेखक का दे देते हैं, तो इस दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण होने वाला है। अब देखिए लाला भगवान दीन जी का पैदा हुए 1866 में। देखिए अब क्रम से नहीं दिया है, आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। जगन्नाथ रत्नाकर ये भी 1866 में, माने 2 लोग। अगर हम बात करें जगन्नाथ दास रत्नाकर और
कौन? भगवान दीन, दोनों लोग जो है 1866। सत्यनारायण कविरत्न 1880। अब देखिए स्वच्छंद काव्य धारा, ठीक, बहुत महत्वपूर्ण। अभी एक प्रश्न आया था किसमें, हायर 2014 में असिस्टेंट प्रोफेसर में, कि स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने माना, या ऐसे पूछा था कि स्वच्छंद काव्य धारा के प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, इसी पुस्तक में लिखा हुआ है कि आचार्य शुक्ल ने स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक श्रीधर पाठक को माना है। और देखिए सीधा प्रश्न 2014 में ही पूछ लिया गया असिस्टेंट प्रोफेसर में। इनका जन्म कब हुआ? 1859 में हुआ मित्रों। ठीक है, कब हुआ? 1859 में हुआ। अब देखिए आगे हमसे क्या कह रहे हैं, आगे हमसे कह रहे हैं कि रामदास त्रिपाठी का जन्म कब हुआ? 1886 में। ये स्वच्छंद काव्य धारा वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कभी पूछ लिया कि स्वच्छंद काव्य धारा में नहीं है, या स्वच्छंद काव्य धारा के कवि हैं, इंटरव्यू में पूछ लिए, कह दी स्वच्छंद काव्य धारा को समझाते हुए उसके कवियों का, उनके कवियों को बताइए, तो आप पुस्तकों को पढ़ा रहेंगे तो अच्छे से बता लेंगे। अब देखिए श्रीधर पाठक, रामदास त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास, इनका जन्म कब हुआ? 1800 कब हुआ? 75 में हुआ। ठीक है, अब देखिए माने शुक्ल जी से बड़े थे ये ध्यान रखिएगा। 1884 में शुक्ल जी का जन्म हुआ, इनका 1875 में हुआ। बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है, 1865 में हुआ। माधव प्रसाद मिश्र 1871 में जन्म हुआ। गोविंद नारायण मिश्र, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? 1859 में इनका भी हो गया। ठीक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वाह जी वाह, 1883 में हुआ। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह, ठीक है, ये 1881 में पैदा हो गए। अब देखिए स्वच्छंदता काल मतलब, आप देखिए जिसे आप छायावाद के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसे बच्चन सिंह ने क्या कहा? उसे बच्चन सिंह ने कह दिया, देखिए जिसे आप छायावाद के नाम से जानते हैं मित्रों, उसे बच्चन, आदरणीय बच्चन सिंह ने क्या कह दिया? आदरणीय बच्चन सिंह ने उसे स्वच्छंदता काल नाम दिया। और उसका सन कब निर्धारित किया? 1918 से 36 नहीं, बल्कि 1920 से 1940। ठीक है, प्रश्न की गंभीरता को समझिएगा। ठीक, अब देखिए स्वच्छंदतावाद काल। अब देखिए जयशंकर प्रसाद का, देखिए मित्रों, प्रसाद पंत निराला महादेवी जी को तो कई बार क्रम से लगाने को आ गया है। ठीक, अब देखिए प्रसाद जी का जन्म कब हुआ? 1889 में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 89 में हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी 99 में पैदा हो गए। सुमित्रानंद पंत, ठीक है, 1900 ईस्वी में। महादेवी वर्मा 1907 में। मित्रों यही जो नेट हुआ है, ठीक है, नेट की परीक्षा जो अभी रिजल्ट आया है, उसमें यही जो है महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत को ऐसे जन्म से मिलाना था। अब क्यों यही पूछा गया? क्योंकि ये नेट की परीक्षा में पंत जी भी लगे हुए, महादेवी वर्मा जी, ठीक है, तो इसलिए भी पूछा गया। अब देखिए नाटक, लक्ष्मी नारायण मिश्र, ठीक है, अब इनके नाटक तो आपको पता ही होगा महत्वपूर्ण, कितने महत्वपूर्ण है, लक्ष्मी नारायण मिश्र और लाल। ठीक है, उदय शंकर भट्ट। अब देखिए उदय शंकर भट्ट जी, विद्रोहिणी अम्बा वाले, हाँ। अब देखिए इनका जन्म कब हुआ? 1898 में जन्म हो गया। ठीक, उपन्यास, उपन्यास में देखिए प्रेमचंद जी हैं, ठीक है, जैनेन्द्र जी हैं। देखिए इनकी जो पुस्तक है ना, इसे ढेर सारे प्रश्न गद्य विधाओं से भी बने। अब देखिए वृंदावन लाल वर्मा, मित्रों इनके जो गढ़कुंडार हुआ, अमरबेल हुआ, सामाजिक उपन्यास जो है, इससे भी कई बार प्रश्न आया। चतुरसेन शास्त्री जी, वाह वाह वाह, वैशाली की नगर वधु से कितनी बार प्रश्न पूछा उपन्यास से। ठीक, पांडे बेचन शर्मा, उग्र, बुधुआ की बेटी वाले, ठीक है, चॉकलेट वाले, ये सारी चीजें। अब देखिए इलाचंद जोशी, यहाँ से भी प्रश्न। अच्छा हायर में एक बार इलाचंद जोशी का कहानी पूछ लिया। ठीक है, डायरी की नीरज पृष्ठ, ठीक है, जो यूपी हायर एजुकेशन 2021 में प्रश्न आया कि डायरी की नीरज पृष्ठ कहानी किसकी है। तो देखिए ये सारी चीजें हमें मिलती हैं कि नहीं। अब देखिए ढेर सारी चीजें आपको इससे मिलने हैं। देखिए आप इस पुस्तक को पढ़िए और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आपको ये समझ आएगा कि इस पुस्तक का कितना महत्व है। ठीक, अब देखिए सिया राम शरण गुप्त, ठीक, कहानियां, चंद्रशेखर गुलेरी की कहानी जो है बहुत महत्वपूर्ण। निबंध गुलाब राय के निबंध, रघुवीर सिंह, शिवपूजन सहाय, समालोचना, ठीक है, समालोचना में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, ठीक है, बिहारी की वाग्वी होती, कितनी बार पूछा प्रश्न। ठीक है, कृष्ण शंकर शुक्ल, ठीक है, केशव की काव्य कला, कई बार पूछा है कि किसका आलोचना है। ठीक, ये बात समझिए। अब देखिए आइए हम लोग उत्तर स्वच्छंदतावाद काल, देखिए इसमें कौन से लोग हैं? ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन। मित्रों ढेर सारे प्रश्न बने हरिवंश राय बच्चन से। रामेश्वर शुक्लांचल से प्रश्न बने। विप्लववादी और गांधीवादी काव्य, ठीक, माखन लाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। यह प्रश्न पेट में भी पूछा, ठीक है, पेट में भी पूछा, नेट में भी पूछा, और किस में पूछा, हाँ, अब मैं कह दूं टेट में भी पूछा,
ठीक। और किसमें पूछा, टीजीटी पुजीटी में पूछा, ठीक है, कई जगह पूछा। एक भारतीय आत्मा, सियाराम शरणगुप्त, ठीक है, वही मैथिली शरणगुप्त के छोटे भाई, ठीक है, चिरगांव झांसी वाले। अब देखिए बाल कृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ, ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ, 1857 में हुआ, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट और बाल कृष्ण शर्मा नवीन दोनों अलग लोग हैं, ठीक है। अब देखिए भगवती चरण वर्मा, प्रेम मस्ती काव्य वाले, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, राष्ट्रीय काव्य धारा की। अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर, नेट में लगा हुआ बहुत महत्वपूर्ण, कभी कभी इनका जन्म देखिए 1809 ईस्वी में हुआ, ये से क्रम से लगाने को आता है। नागार्जुन का जन्म इसी बार पूछा था 1911 ईस्वी में, ठीक, प्रगतिवादी कवि है। केदारनाथ अग्रवाल की बात करें, शिवमंगल सिंह सुमन की बात करें, त्रिलोचन शास्त्री, ये लोग कौन है, प्रगतिवादी कवि है, ठीक है। कभी कभी ऐसे प्रगतिवादी कवियों की लिस्ट देखिए, कालक्रम अनुसार लगाइए। तो मतलब देखिए आप सिलेबस से, विषय सूची से प्रश्न आ रहे हैं, विषय सूची से प्रश्न आ रहे हैं। अगर आपको ये 2 पेज के विषय सूची या फोटो कॉपी करा के अपने सामने लगा दीजिए, बार बार रिवीजन कर रहे हैं, तो नेट के लिए 2-3 प्रश्न, 4 प्रश्न तैयार हो रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके प्रश्न तैयार हो रहे हैं। इस बात को आप समझिए, इस बात की गंभीरता को समझिए, ठीक है। अब देखिए अज्ञेय जी का जन्म कई बार पूछा, कई बार पूछा, 1911 में, मुक्तिबोध 1917 में, कई बार पूछा। अब देखिए भवानी प्रसाद मित्र 1914 में, ठीक है। अब कमल के फूल याद कर लीजिएगा, कमल इस समय ट्रेंड में चल रहा है ना, तो हो सकता है एग्जामिनर कमल के फूल इसमें पूछ ले, ठीक। अब देखिए नरेश मेहता 1921, रघुवीर सहाय 1929, धर्मवीर भारती 1926, कुंवर नारायण 1927, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, सप्तकेतर कवि, ठीक है। सप्तकेतर कवि का मतलब समझ रहे हैं, वही ताल सप्तक। अब देखिए मोह भंग की प्रक्रिया और नई दिशाएं, धूमिल, धूमिल का जन्म कब, 1936 में, वही एक आदमी रोटी बेलता है, एक और आदमी रोटी खाता है, तीसरा भी आदमी है जो न रोटी बेलता है न रोटी सेकता है, वो रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। अब देखिए नवगीत, ठीक है, ठीक है, नवगीत परंपरा जो है शंभुनाथ सिंह की चीजें हम लोग पढ़ेंगे, और 9वें दशक की कविताएं, ठीक। अब देखिए उत्तर स्वच्छंदतावाद काल गद्य में क्या क्या है, इसमें क्या की चर्चा किया है इन्होंने, ठीक। अब हम लोग का ये अंतिम चल रहा है सिलेबस का, मतलब हम लोगों ने सिलेबस को समझने में लगभग 20 से 25 मिनट देने वाले हैं। और देखिए अगर सिलेबस को 3-4 बार रिवीजन करेंगे ना, तो भी कई प्रश्न आपको मिलेंगे। देखिए कह रहा उत्तर स्वच्छंदतावाद काल, ठीक, उत्तर स्वच्छंदतावाद काल में जो गद्य साहित्य है, ठीक है, जो नाटक है, प्रगति प्रयोग धारा, आस्क जी के नाटक, जगदीश चंद्र माथुर के, ठीक है, धर्मवीर भारती जी, मोहन राकेश जी, देखिए जो गद्य साहित्य है उसकी बात करें, आधुनिकतावादी और जनवादी धारा, उपन्यास, ठीक है, प्रयोगवादी उपन्यास, प्रगतिवादी उपन्यास, नागार्जुन वाले, ठीक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक मिथकीय, आंचलिक उपन्यास, आधुनिकता और जनवादी धारा, आधुनिकता और नए उपन्यास, कहानियां, परंपरा का नया मोड़, रोमांटिक यथार्थ, युगीन संक्रमण और, ठीक है, तनाव की स्थितियां, लेखिकाओं का संसार, चीख क्षण, मूड और मिथ, निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वर्णन, रिपोर्टाज, जीवनी, ठीक है, पद्म सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, ठीक है, लघु विधा से जो ढेर सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक। रामवृक्ष बेनीपुरी, आलोचना किसका, नंदलाल वाजपेयी का, कई बार पूछा, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, नगेंद्र जी का, मार्क्सवादी आलोचना जैसे विलास शर्मा का कई बार पूछा है। नामवर सिंह की आलोचना पूछता है, जो अन्य आलोचक हैं, सैद्धांतिक आलोचना, ठीक है। अब देखेंगे कि साहित्यकारों के विचार, आलोचना की नई दिशाएं, भाषिक संरक्षण और मूल्यवत्ता। मित्रों देखिए ये सारी चीजें क्यों पढ़ना आवश्यक है, देखिए अगर आप गाइड पढ़ते हैं, केवल तथ्य पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप केवल क्या है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिए तैयार होते हैं, लेकिन आपको खुदा न खास्ता कभी जीआईसी मेंस लिखना पड़े, ठीक है, तो ये जो प्रमाणिक पुस्तक पढ़े रहेंगे ना, इनका लाभ इतना मिलने वाला है कि आप पूछिए मत। जैसे ही जैसे जो है देखिए लाभ देखिए क्यों होने वाला है। अब देखिए मान ली मेंस में पूछ लिया, ठीक है, मेंस में पूछ लिया कि भारतेंदु के तीनों पत्रिकाओं का वर्णन करते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन करिए, तो आप गाइड में क्या पाएंगे, बस तीनों पत्रिका पा गए, उनका सन पा गए, एक एक लाइन पा गए, ठीक। लेकिन अगर आप पुस्तक का अध्ययन किए हैं तो आपको ये पता चल जाएगा क्या कि कौन सी पत्रिका जो है स्त्री शिक्षा के लिए निकाली गई, कौन सी पहले हरिश्चंद्र मैगजीन थी, बाद में चंद्रिका हुई, कब हुई, ठीक है, कौन सी पत्रिका जो है विदेशी वस्तुओं के जो है विलायती कपड़ों के बहिष्कार की अपील के लिए, ठीक है, निकाला इन्होंने, ठीक है, और किस पत्रिका में जो है
रामविलास शर्मा ने लिखा कि यह पत्रिका पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है। मतलब समझ रहे हैं। तो जो जैसे होता है ना कि अंदर से पक रहे हैं, अंदर से पक रहे हैं, अब जड़ मजबूत हो रही है, नींव मजबूत हो रही है, तो घर अब अच्छा जितना भी बड़ा बताया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने मित्रों, अपने पड़ोसी को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।